हाय गाइस। तो आज हम लोग आईआईटी आईसर एडमिशन टेस्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सीरीज करने वाले हैं। ठीक है, आईसर एप्टीट्यूड टेस्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर का क्वेश्चन से आज उसका सीरीज करने वाले हैं। ठीक है, तो हमने 7 8 क्वेश्चन लिए हैं, उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका ये रहेगा, आप लोग क्वेश्चन आएगा, स्टॉप करके सॉल्व कीजिएगा। नहीं सॉल्व होता है तो उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा 2 मिनट के बाद। चलिए, आपकी स्क्रीन के सामने पहला क्वेश्चन ये रहा। लेट अल्फा बी अ रियल नंबर, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द y इज इक्वल टू दिस एंड y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये एक पैराबोला है और एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये है। देखिए, मान ली यहाँ पे y इज इक्वल टू है एक्स स्क्वायर प्लस 4x साइन अल्फा प्लस 6। ठीक है, इसका एक्सट्रीम वैल्यू साइन अल्फा और इसके बारे में कहाँ तक जाएगा। साइन अल्फा जो होगा, साइन अल्फा कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, -1 से लेके 1 के बीच में। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? तो जो y का इक्वेशन बन जाएगा हमारा, y का इक्वेशन जो बनेगा वो क्या होगा बताओ। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 एक ये बनेगा, और एक ये बनेगा एक्स स्क्वायर -4x प्लस 6। ठीक है, यहाँ तक हमें क्लियर है। अब बोल रहा है कि इफ y इज इक्वल टू 1, यहाँ से तो दो वैल्यू हमको y का वैल्यू निकलेगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, तो y इज इक्वल टू यहाँ से हमारा दो ठो +-1 निकलेगा। अगर एक +1 लेते हैं, -1 -1 +1 4 कंडीशन बनेगा इससे, मतलब +1 से दो कंडीशन आएगा, तो 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 एक ये बनेगा। तो इससे रूट्स क्या क्या निकलेगा, इससे रूट जो निकलेगा मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, एक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा एफ एक्स। ठीक है, एक ये बनेगा जो कि हमारा इसका रियल रूट होगा क्या, इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या निकलेगा। डिस्क्रिमिनेंट हम लोग जानते हैं बी स्क्वायर -4ac। डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा यहाँ पे, 4 × 4 16 -4 × a × c 5, मतलब 16 -20, मतलब ये -4। ठीक है, तो यहाँ पे रियल रूट है क्या, +1 की जगह रियल रूट है क्या, नहीं। सिमिलरली अगर यहाँ पे -1 डालेंगे तो -1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7, ये एफ एक्स में देखेंगे तो क्या आएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, बी स्क्वायर -4ac फिर से डालेंगे तो 16 -4 × 7 दैट इज 28 -12। ये भी रियल रूट है क्या, डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पे डी जो है <0 आ गया दोनों कंडीशन में। ठीक है, अगर दोनों कंडीशन में पहला रूट का दोनों कंडीशन में 0 आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट कंडीशन में देखते हैं क्या था एक्सप्रेशन हमारे पास। एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर -4x प्लस 6, एक्स स्क्वायर -4x प्लस 6। अब ये क्या लेना है, -1 लेना है। ठीक है, +1 की जगह तो सॉल्व कर दिए थे, -1 लेके की जगह सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर -4x प्लस 7। ठीक है, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट क्या करेंगे, बी स्क्वायर -4ac करेंगे तो क्या आएगा देखो, 16 -4 × 7। यहाँ पे भी क्या आ गया, -12 आ गया। यहाँ भी d <0 आ गया, रियल रूट मिला क्या, नहीं मिला। फिर एक जगह पे अब -1 लेकर के, -1 की जगह +1 लेते हैं, +1 एक्स स्क्वायर -4x प्लस 6। फिर यहाँ पे एफ एक्स का वैल्यू क्या आ रहा है भाई, एक्स स्क्वायर -4x प्लस 5। फिर से इसको देखेंगे, डी इसका निकालेंगे तो क्या आएगा, बी स्क्वायर -4ac। फिर से इसका डी क्या आ रहा है देखो,
16 माइनस 4 इंटू 5 20 माइनस 4, वो भी लेस देन जीरो, तो ये भी लेस देन जीरो, 4 रूट, ये भी लेस देन जीरो, ये भी लेस देन जीरो, ये भी लेस देन जीरो, तीनों जगह डी लेस देन, चारों चार कंडीशन बना, चारों में डी लेस देन जीरो, तो रियल रूट क्या होगा भाई? रियल रूट, रियल रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो जीरो नंबर ऑफ रियल रूट होगा इसका करेक्ट आंसर। समझ में आया आप लोगों को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पी एक्स का एक्सप्रेशन दिया हुआ हमारे पास। पी एक्स का एक्सप्रेशन क्या है भाई? पी एक्स का वैल्यू हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। पी वन वैल्यू का ले लेंगे, पी वन का वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 5। तो मतलब बी प्लस सी का वैल्यू कितना है? 4 है। माइनस वन डालेंगे तो क्या होगा? बी माइनस वन डालेंगे तो क्या होगा? 1 माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 3। तो माइनस बी प्लस सी इक्वल टू क्या आ गया? 2 हो गया। अब बी प्लस सी इक्वल टू क्या आ गया? 4 हो गया। दोनों को ऐड कर देंगे तो बी कैंसिल हो जाएगा। 2c बराबर 6, सी बराबर 3, सी बराबर 3, तो बी बराबर क्या आ गया मेरे पास? 1। इस इक्वेशन में डाल के देख लो, बी इज इक्वल टू 1 आ गया। अब पी एक्स का वैल्यू पता चल गया, बी सी हमको पता चल गया, तो एक्स स्क्वायर, बी का वैल्यू कितना था? प्लस एक्स 1, सी का वैल्यू कितना है? प्लस 3। प्रोडक्ट ऑफ रियल रूट बोला है। अब अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा पूछा है प्रोडक्ट ऑफ रूट, ये होता है सी बाई ए। सी का वैल्यू कितना है? माइनस बी बाई ए, सी बाई सी कितना है? 3 है, तो 3 बाई ए का वैल्यू कितना है? 1 है। आंसर क्या हो जाएगा? 3 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सबको समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक दिया हुआ है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और सब में देखो रूट्स के बारे में बोला है, तो सबसे पहले इसका डी कैलकुलेट करना होगा हमें। क्या करना होगा? डी कैलकुलेट करना होगा। तो देखो जेड स्क्वायर प्लस 2 ई ए माइनस ई ए जेड प्लस ई ए माइनस ई ए। ठीक है, ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन सेम। ठीक है, अब हमें इसको सॉल्व करना होगा। इसको एफ जेड लिख देते हैं, एफ जेड का वैल्यू ये दिया हुआ है। तो अब हमको बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखो, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर का वैल्यू क्या हो गया? 2 ई पावर ए माइनस ई ए का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है? 1 है, 1 हो गया। जेड का वैल्यू कितना है? ई का पावर माइनस, इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे बताओ? 4 ई का पावर 2 ई का पावर माइनस ई ए माइनस 4 ई का पावर ई का पावर माइनस ई ए। 4 ई पावर ई माइनस ए कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे, 4 ई ए ई का पावर माइनस ए कॉमन हो गया। यहाँ बचा क्या? ई का पावर ए माइनस ई का पावर ए माइनस 1। देखो ये क्या होगा? ए बिलोंग्स टू, ये हमेशा क्या होगा? ये चीज जो भी होगा हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। कैसे भाई? देख लो, ई का पावर कुछ भी आएगा यहाँ पे, जो भी आएगा मेरे से हमको पॉजिटिव मिलेगा। और ये वाला चीज क्या है? देखो ए माइनस ई का पावर ए क्या है? लेस देन जीरो है। ई का पावर ए बड़ा है, ये वाला टर्म ये 2 पॉइंट समथिंग के बराबर होता है। लेकिन ई का पावर ए माइनस ई का पावर ए क्या होगा? ये क्या होगा? लेस देन 1 होगा। ठीक है, अब माइनस 1, इसको माइनस 1 इधर भेज दो, मतलब यही एक्सप्रेशन तो है यहाँ पे। ई का पावर ए ई का पावर माइनस ए माइनस 1, ये क्या होगा? लेस देन जीरो होगा। इसका मतलब ये क्या है एक्सप्रेशन? ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है।
पॉजिटिव नेगेटिव मिलके डी का वैल्यू क्या हो गया, लेस देन जीरो हो गया। डी का वैल्यू लेस देन जीरो हो गया, तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास कोई जो भी मिलेगा रियल रूट नहीं मिलेगा, जो भी मिलेगा नॉन कॉम्प्लेक्स नॉन ओनली नॉन कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स रूट मिलेगा। डी लेस देन जीरो है। ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। एफ एक्स बराबर क्या दिया हुआ है हमारे पास, एफ एक्स बराबर दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एफ वन बाई एन का वैल्यू कितना है भाई, ए बाई एन स्क्वायर प्लस बी बाई एन प्लस सी। ये वैल्यू किसके बराबर है भाई, एन प्लस वन बाई एन स्क्वायर के बराबर। इसको कैलकुलेट करो, एन स्क्वायर कॉमन, ए प्लस बी एन प्लस सी एन स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू एन प्लस वन बाई एन स्क्वायर। कोफिशिएंट और इसके बराबर कर देंगे, सबको बराबर करते चलो, तो यहाँ पे एन स्क्वायर का ये तो एन स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया दोनों साइड। सॉरी। अब बताओ, यहां से हम लोग कोफिशिएंट को इक्वल करते जाएंगे तो c इक्वल टू जीरो मिल जाएगा, b इज इक्वल टू वन मिल जाएगा, a इक्वल टू वन मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा बताओ। अब ये चीज मिल गया, हमको एफ डैश एक्स बोला, एफ डैश एक्स मतलब टू ए एक्स प्लस बी। अब a का वैल्यू कितना है, टू एक्स प्लस बी का वैल्यू कितना है, वन। ये हो गया एफ डैश एक्स। अब एफ डैश एक्स का लिमिट टेंस टू एक्स टेंस टू जीरो, इसमें लिमिट एक्स टेंस टू जीरो। अब एक्स टेंस टू जीरो पुट कर देंगे तो कितना होगा, टू इंटू जीरो प्लस वन, दैट इज वन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बहुत अच्छा कंसेप्ट इस्तेमाल किया है इसमें, क्वाड्रेटिक भी लगाया है, लिमिट का थोड़ा सा लगाया है। आइसर एप्टीट्यूड टेस्ट में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, जिसके और प्रैक्टिस आप लोगों को चाहिए तो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और मैं क्वेश्चन डाल दूंगा, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोग इसको सॉल्व करिएगा, ठीक है, खुद से, और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करिएगा मुझे, तो क्या है आपका आंसर। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और ये आपका इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। चलिए, नहीं नहीं, इसके बाद एक और क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन नहीं है, इसके बाद और एक क्वेश्चन है। हाँ, इसको पहले सॉल्व कर। चलिए, अब कौन सा रियल रूट पॉसिबल होगा, किस टी के वैल्यू में रियल रूट पॉसिबल होगा हमारे पास, ठीक है। तो टी इज इक्वल टू माइनस वन पहले पुट करते हैं, तो टी इज इक्वल टू पहला ऑप्शन उठाए हम, टी इज इक्वल टू माइनस वन पुट किए हैं, तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस थ्री टी मतलब थ्री एक्स माइनस थ्री, ठीक है। यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आ गया, वन इसका रियल रूट, वो हैव ओनली वन रियल रूट, ओनली वन रियल। तो यहाँ से इसका रूट हमको क्या क्या मिल गया भाई, एक्स स्क्वायर कॉमन लो तो एक्स माइनस वन, प्लस थ्री कॉमन लो तो एक्स माइनस वन। तो यहाँ से हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस थ्री और एक्स माइनस वन, यहाँ से दो चीज हमको वन रियल रूट पता चल गया, ठीक है। वन एक ठो रियल रूट पता चल गया, बाद बाकी दो ठो नॉन रियल है, यहाँ पे दिख रहा है हमें। तो ये पॉसिबल है, ओनली वन, ओनली रियल रूट होना चाहिए, तो ये पॉसिबल नहीं है मेरे पास। चलिए अब दूसरा कंडीशन देखते हैं हम। दूसरा कंडीशन टी इज इक्वल टू फोर पुट करते हैं, ऑप्शन के थ्रू ही जा रहे हैं, टी इज इक्वल टू फोर पुट कर रहे हैं, तो एफ एक्स क्या बनेगा मेरे पास, एफ एक्स जो बनेगा वो एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री। अब पुट करते हैं एक्स इज इक्वल टू वन, इसमें एक्स इज इक्वल टू वन पुट करते हैं, ठीक है। तो एक्स इज इक्वल टू वन पुट करने सर क्या आ रहा है कंडीशन देखो जरा, वन माइनस फोर माइनस टू माइनस थ्री माइनस फाइव माइनस वन पुट कर रहा है ना, वन पुट कर रहा है,
इस कंडीशन में 4x² ही होना है, 1 + 4x पूरा 5 - 5 0। ठीक है, ये एक्सप्रेशन +4 इस एक्सप्रेशन में पुट कर रहे हैं +t, तो 5 - 4 इसका मतलब 1 इसका रूट है। ठीक है, 1 इसका रूट्स है। अब इसको क्या करें, इसको डिफ्रेंशिएट करो, f' निकालना है, क्या आएगा 3x² + 8x - 2। अब इसका d निकालो, d इसका निकालो, डिस्क्रिमिनांट निकालना है। ठीक है, डिस्क्रिमिनांट क्या आना है देखो भाई, b² - 4ac, ये क्या आ गया 64 - 4 × 3 × -2 कितना आ गया 24, यह -6 24 मस्ट बी इक्वल टू 88, ये ग्रेटर देन 0 आ गया। इसका मतलब एक ही कंडीशन में ये पॉसिबल है, इसका भी रियल रूट आ रहा है, डिस्क्रिमिनेट करने के बाद भी रियल रूट मिल रहा है, और इधर भी रियल रूट है। इसका मतलब इस कंडीशन में रियल रूट ही पॉसिबल है। एक तो 1 हमको यहाँ से डायरेक्ट f1 पुट करने पर वो 0 आ गया था, और उसका डिटर्मिनेंट कर रहे हैं वो भी ग्रेटर देन 0 आ गया, उसके मतलब वो रियल रूट ही प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये सबसे इजी क्वेश्चन है इस सीरीज का, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आया हुआ सबसे इजी क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा जी एपी का भी कंसेप्ट है इसमें, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। ठीक है, तो इसका जो हमारे पास दिया हुआ है एक्सप्रेशन f(x) इज इक्वल टू x³ - 29x² प्लस 471x - 1729। 1729 से आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है क्या? कुछ हमको तो लग रहा है कि ये 1000 + 729, ठीक है, 1000 से मतलब देख सकते हैं अच्छा नंबर लग रहा है ये, तो उसको उससे मतलब नहीं है। इस क्वेश्चन को अभी सॉल्व करते हैं बस। मान लीजिए रूट्स इसका जो भी होगा, कॉमन डिफरेंस है रूट्स, हमको इसका जो भी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या वैल्यू क्या है, माइनस बी ए बाई डायरेक्ट इज 39। एक है अल्फा -a - d है एक रूट, एक ए है, एक a + d है, तो ये तीनों का सम कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या पता चल रहा है 3a = 39, तो ए कैंसिल, ए का वैल्यू हमारे पास 13 पता चल गया। ठीक है, अब इस तीनों का प्रोडक्ट कर रहे हैं, प्रोडक्ट करने पर हमें क्या मिल रहा है a × a² - d² मस्ट बी इक्वल टू 1729। ठीक है, 1729 पता चल रहा है। अब यहाँ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा 13 × 169 - d² इज इक्वल टू 1729। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? अब 13 × 1 39, 39 या 2 1 2 9 3 27 27 29 2197 - 13 d² सॉरी इज इक्वल टू 1729 1729। इसको इधर लाके सॉल्व कर, मतलब 13d² must be equal to 2197 minus this, that is 468, d² is equal to 36, d is equal to 6 is the correct answer, 6 is the correct answer for this question। ठीक है, होप आप लोग एंजॉय किए होंगे इस क्वेश्चन का। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू ऑल ऑफ यू।